इस बार 2026 में जो एग्जाम होने वाला है तो इसमें 95% मार्क्स कैसे लाएं, तो इसके लिए आपको हम 5 टिप्स देने वाले हैं जिससे कि आप पढ़कर 400 450 प्लस मार्क्स आएगा आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप वीडियो के एंड तक रुके रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा कि आपके लिए हम लोग क्या गिफ्ट लाए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंस रिवीजन के लिए देखिए यहाँ पे आपको लगा दिए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखिए पूछा गया है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते ही आप अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर से पढ़कर 400 450 मार्क्स कैसे लाएं। तो आज हम लोग जो है ना आपको बताएंगे कि आपका जो अक्टूबर के बाद 4 मंथ बचता है, फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, तो कैसे पढ़कर 400 450 प्लस मार्क्स लाएं। तो आपका इस बार 2026 में जो एग्जाम होने वाला है तो इसमें 95% मार्क्स कैसे लाएं, तो इसके लिए आपको हम 5 टिप्स देने वाले हैं जिससे कि आप पढ़कर 400 450 प्लस मार्क्स आएगा आपको, है ना। और हमारे टीम की तरफ से यह पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपके मार्क्स में पूरा 4 चांद लगाया जाए। आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप वीडियो के एंड तक रुके रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा कि आपके लिए हम लोग क्या गिफ्ट लाए हैं। देखिए पहला टिप्स है कि सिलेक्टिव इंपोर्टेंस चैप्टर, यानी जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको बढ़िया से पढ़ना है। और आप ऑफलाइन क्लास करते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं, अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तो वॉच वीडियो, यानी आप वीडियो को देखिए बार बार और बढ़िया से उसको समझिए और जिस टॉपिक पे दिक्कत हो उसको बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार करके पढ़िए। अगर ऑफलाइन करते हैं तो आप सर के पास जाइए और उसको बढ़िया से जो सर बताते हैं उसको समझिए। अगर जो ना समझ में आए फिर सर से पूछकर उसको समझना है कि नहीं। ये दूसरा टिप्स है ना। अब तीसरा टिप्स देखते हैं, प्रॉपर मेकिंग प्रॉपर नोट्स। आप जो है ना अपना खुद से एक नोट्स तैयार कीजिए जो कि आपको एंड में रिवीजन करने के लिए होना चाहिए, है कि नहीं। ये नोट्स ऐसा बनाइएगा कि जो पूरा चैप्टर जो है ना उसको एक बार में देखें तो समझ में आ जाए कि हम कहाँ क्या लिखे हैं। जैसे अकबर के बारे में, अकबर के काल में क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या काम किया, उसका जन्म कब हुआ, उससे पहले राजा कौन था, हुमायूं अपना काम कब क्या किया। अब चौथा टिप्स देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंस रिवीजन, यानी ये नोट्स जो बनाइएगा आप इसका रिवीजन भी करना है। जैसे कि पता चला पढ़ते गए, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़े, तीसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए, पहला चैप्टर भूल गए, ऐसा नहीं करना है। इसको रिवीजन भी करना है कि नहीं, इसको रिवीजन भी करना है। और 5वां टिप्स है जो कि गोल्डन है ना, गोल्डन रूल, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नो डिस्ट्रैक्शन, जो कि आप सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये सब को जो है ना लिमिट टाइम दीजिए। अब नहीं कि शॉर्ट वीडियो के चक्कर में एक हटाते गए दूसरा देखते गए, पूरा दिन उसी में पार कर देना पढ़ने के चक्कर में। तो इस सब से जो है ना थोड़ा बच के रहना है। अभी 4 महीना कम से कम इस सब से बच के रहना है। और कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है। अभी शादी विवाह में भी जाना रोक देना है कि अब 4 महीना बाद ही जहां भी जाना है। अगर आप अभी घूमने के चक्कर में रहिएगा फिर आप जब एग्जाम हो जाएगा नंबर नहीं आएगा, वही पड़ोसी आप जिसके शादी में गए वही आपको पूछेगा कि बाबू कितना नंबर आया, तो आप क्या बताइएगा, 300 304 कि 200 250। इससे अच्छा है कि आप अभी 4 महीना पढ़िए और 495% नंबर आप लेके आइए ताकि अपने गांव और हम लोग का भी नाम रोशन कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि आप ही एक ऐसा शख्स है जो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर देखेंगे जो कि कंटिन्यू, यानी लगातार हम लोग को जो है ना पढ़ाई में लगे रहना। अब 10 दिन पढ़ लिए अब पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं, जो कि हम लोग को कंटिन्यूअस लगे रहना है। जैसे अभी 4 महीना आपको कहे तो लगातार कम से कम 5 घंटा पढ़ना है और प्रति एक सब्जेक्ट डेली पढ़ना है कि नहीं। जैसे आपका साइंस होगा तो लैंग्वेज जो होता है उसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, किसी का मैथ होता है तो मैथ जो है उसको अलग से रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला वगैरह होता है उसको अलग से याद कर लेना है कि नहीं। उसी तरह कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहना है ताकि जो पीछे पढ़े हैं उसका भी रिवीजन होते रहे।
और चौथा तीसरा नंबर पे है वीकली टेस्ट। और लास्ट हफ्ता के सप्ताह के एंड में आप जो है ना अपना टेस्ट लगाइए, जितना पढ़े उसका टेस्ट दीजिए। जैसे पहला चैप्टर पढ़ लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए जो कि बार बार पूछा जाता है, सेलेक्टिव क्वेश्चन सब। और हम अपने चैनल पे भी कराते हैं कि आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे कितना बनता है कितना नहीं बन पाता है। उसके बाद आप अपना स्लीप और हेल्थ यानी 7 घंटा आराम से सोना है और अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक आपके शरीर में जान है तब तक हर कोई चाहेगा, अगर शरीर से जान चले जाएगा ना फिर कोई आपको देखने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छा सोना और अच्छा शरीर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम लोग देखेंगे कि गिफ्ट क्या है ना। तो आइए देखते हैं आपके लिए जो गिफ्ट लाए थे वो क्या है। आपके लिए जो गिफ्ट है आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का जो है ना नोट्स हम लोग 99 रुपया में दे रहे थे। तो आप लोगों के लिए अभी ऑफर है जो कि ये ऑफर सीमित है, 1 सप्ताह तक रहेगा, जो कि 39 रुपए में आर्ट्स का ऑल जो है ना नोट्स हम लोग देते हैं, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पे आपको लगा दिए हैं जो जो क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से सारा तो हम नहीं मिला पाए हैं, आपको दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पैनमरिया दिखाते हैं, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें 4 नंबर पेज नंबर 4 में लगा दिए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 4 निकालने दीजिए, दिखाते हैं आपको। देखिए पूछा गया है ना हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का विवेचन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण। अब हमको आप दिखाते हैं आपको बौद्ध धर्म का पतन के कारण। 1 मिनट रुक जाइए कि बोलिएगा कि सर अब तो फॉल्स नोट्स तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा देते हैं जो कि हर साल फंसता है। और हमारे यहाँ से जो है ना ऑफलाइन क्लास में हर साल जो है ना बच्चा 450 मार्क्स लाते हैं। देखिए यहाँ बौद्ध धर्म के पतन के कारण, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या पूछा, बौद्ध धर्म के पतन के कारण का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है, हिंदू धर्म का सुधार हो गया, विभाजन हो गया बौद्ध धर्म जो कि हीनयान महायान में बट गया, विदेशी आक्रमण हो गया, सारा डिटेल में दिया हुआ। देखिए प्रॉपर जो खास नोट्स होता है बनाया हुआ, पूरा बनाया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, मुगलों के केंद्र शासन प्रणाली, संथाल विद्रोह, आपको दिखाते हैं संथाल विद्रोह, ये भी 5 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको दिखाते हैं संथाल, पेज नंबर कितना है 21। संथाल विद्रोह पूछा है, कह रहा संथाल विद्रोह कब और किसने किया। यहाँ क्या पूछा, संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यहाँ देखिए पूरा दिया हुआ आपको डिटेल में है ना। तो आपको जो है ना अगर ये नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उससे कांटेक्ट कीजिए और आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि पूरा देखिए हाथ से बनाया हुआ है, पूरा हिस्ट्री इसमें कवर किया हुआ है, जो कि ऐसा भी एक क्वेश्चन नहीं होगा कि जो नहीं इससे फंसेगा, हर साल फंसता है और इस साल भी फंसेगा। आप चाहे कहीं से पढ़िए, सिलेक्शन हम लोग यहीं से दिलाते हैं, जो कि 450 प्लस जो मार्क्स आता है ना हमारे यहाँ से ही आता है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही के एक कमेंट और एक लाइक की वजह से हम लोग को जो है ना एनर्जी मिलता है।